Okay. Also, as far as, of course, Hemant Oberoi, that it's taken so long. Is that disappointing as well? That it's taken so long to get this individual in what should have been maybe, an open and shut case? In fact, some of the people's spouses are no more in this world, because they also died within few years of these incidents. And justice is, I know of the couples, the people who died and their wives died within 1 or 2 years. They couldn't take this shock. Okay. Do you believe then, Hemant Oberoi, that we could possibly also now see other individuals from Pakistan perhaps face the music as well? Do you believe the skeletons in Pakistan's closet can also start finally tumbling out? If the world is united against terrorism, I don't think they can escape from anywhere. They have to come united. It can happen to any country. So why not fight terrorism unitedly? Okay. Also, Hemant Oberoi, do you believe that, you hope now that once he's back in India, that the trial is fast tracked and punishment is doled out to him as soon as possible, rather than delaying that further in India as well now? I hope it is done on a fast track and justice prevails. Okay. I think we also have Commander Singh back with us now. Commander Surinder Singh, are you back with us now? Can you hear me? हाँ जी, यस। Okay, Commander Surinder, yes, Surinder Singh, your first reaction to this news? Davor Rana's extradition finally cleared by the US. सर, जो ये ताहिर राणा के खिलाफ जो एक्शन सरकार करने में जो तेजी आई है, और सरकार ने जो है ऐसे जो आतंकवादी हैं उनके खिलाफ पूरा वर्ल्ड लेवल के ऊपर एकजुट होकर काम करने का जो है ना समय है। इस समय जो है देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से एकजुटता कर रहे हैं, जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर जो शांति का एक जो है ना एक मैसेज दिया, उसके तहत अब जो है समय आ गया ऐसे आतंकवादी को जिसने इतना बड़ा हमला किया। और आतंकवादी ही नहीं, इससे पहले तो जो है ना ताहिर राणा जी जो है ना पाकिस्तान सेना में रहे हैं, तो उन्होंने जो है ये मतलब इंसानियत के खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाया है। सैनिक चाहे किसी भी देश का सैनिक रहा हो, उसको इस तरह के फील्ड में जाना और इस तरह की जो है ना बहुत घटिया से घटिया जो काम करके जिस तरीके से रेकी करके और उसको पूरे इस मामले को जो अंजाम दिया, जिसमें 166 लोगों ने, अपनी निर्दोष लोगों ने जान गंवानी पड़ी, ऐसे आतंकवादी को मैं कहूंगा जल्द से जल्द जो है ना, चाहे बाई हुक बाई क्रुक जिस भी चाहे ताकत के साथ जो ना आंख दिखा के जो है ना जवाब देने की लाने की जरूरत है, ताकि दुनिया के अंदर एक मैसेज जाए अब जो है इस तरह का जो भी कोई घटना करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और अभी जो है ना जिस तरीके से जो ट्रंप साहब का भी जो पीछे रवैया रहा है, अमेरिका का रवैया रहा है आतंकवादियों के खिलाफ जो ना सख्ती से जो है ना पेश आने का, वो समय भी है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी भी अभी लगातार जो है ना अभी मीटिंग की है राष्ट्रपति जी से, ट्रंप साहब से, तो मुझे लगता है कि लोगों को न्याय मिलेगा और जल्द ही जो है ना उसके खिलाफ जो है ना ताहिर राणा के खिलाफ जो है ना एक्शन होगा, और जिससे कि पूरा देश और दुनिया के अंदर एक मैसेज आएगा, चाहे वो कितनी ही दूर, कितनी बड़ी पहुंच, कितनी ही दूरी, कितनी भी ताकतवर हो, उसको जो है ना आखिर जो है उसके अंजाम तक जो है ना कानून अपना काम करेगा। जी बिल्कुल। और सुरेंद्र सिंह, क्या आप चाहते हैं अब जब ये भारत वापस आए तो जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जल्द से जल्द कानूनी प्रक्रिया चले और इसको पनिशमेंट दिया जाए? बिल्कुल सर, मैं ये चाहता हूं। मैं खुद जो ना 26/11 हमले के अंदर जो ना पहला कमांडो था ताज होटल पर उतरने वाला, मैंने जी की टुकड़ी का हिस्सा था, और उस हमले में मैंने 2 आतंकवादियों को जो मौत के घाट उतारा, 627 आदमी को होटल से जिंदा बचाने का काम किया था। और जो कसाब को जो पकड़ा वहां पे, कसाब के ऊपर जो है 54 करोड़ रुपए सरकार ने उसकी देखरेख के अंदर खर्चा किया। उस समय की जो सरकार थी, इतने लंबे समय तक जो है ना उसको जो है लोग जो है इंसाफ के लिए अगर मतलब देखते रहे कब उसको जो है ना उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो इतना लंबा पीरियड, इतना लंबा इंतजार नहीं, उसका जो होना चाहिए फास्ट ट्रैक के अंदर 3 महीने के अंदर जो है ना उसकी पूरी सुनवाई डे नाइट करके जिस भी तरीके से सरकार को
उसमें जो है ना माननीय न्यायालय में जो है ना उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना अति आवश्यक है। ऐसे लोगों को तो तुरंत प्रभाव से सभी सबूत, सभी गवाह, सब चीज जो है ना सामने है, उसको तो जो है ना मैं कहूंगा कि लाल किला के ऊपर लाके जो है ना फांसी लटकाना चाहिए। और जो है तभी जो है ना देश और दुनिया के अंदर एक मैसेज आएगा कि जो है ना हिंदुस्तान जो है अब जो है ना सहन करने वाला देश नहीं। जी बिल्कुल। और सुरेंद्र सिंह, क्या आपको लगता है ये एक ऐसा संदेश भी है कि शायद पाकिस्तान को भी अब बचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत स्केलेटन्स हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो इसका हिस्सा थे। क्या आपको लगता है फाइनली वहां भी न्याय हो पाएगा? पाकिस्तान जो है बारूद के ढेर के ऊपर बैठा हुआ है। पाकिस्तान ने चाहे कितने जो ना ग्रुप जो ना आतंकवादियों के बनाए हैं, कितने आतंकवादी जो ना पाकिस्तान के अंदर में ज्यादा नहीं हुआ, कई हजार आतंकवादी इस टाइम पाकिस्तान के अंदर होगा। और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लगातार उनके वहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, उनके लिए बजट दिया जाता है, वहाँ की जो इंटेलिजेंस है वो उनके साथ मिलके काम करने का, वो जो पाकिस्तान का रवैया रहा है, जो विचार रहा है, अब हम पाकिस्तान जो है ना आतंकवादियों के बल के ऊपर जो ना हिंदुस्तान के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। चाहे वो कारगिल की लड़ाई हो, चाहे वो 26/11 का हमला हुआ हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान ने जाके की हो, अब वो बात नहीं है, वो चीजें नहीं है। जब पहले पाकिस्तान को अनेक लोग जो ना देश जो छोटी मोटी मदद करते थे, आज सब वो मदद करना उन लोगों ने बंद कर दिया है। और आज एक तरफ तो जो है ना आतंकवाद जो है ना बारूद के ढेर के ऊपर पाकिस्तान बैठा है, और दूसरे हाथ के अंदर भीख का कटोरा लिए पाकिस्तान बैठा हुआ है। पाकिस्तान के ऊपर जो ना अभी चढ़ाई बोलने का, मैं कहूंगा लाल आंख करने का जो प्रधानमंत्री जी कहते थे, वो अब समय है। और इस समय को हमको नहीं गंवाना चाहिए। जहां भी आतंकवादी ठिकाने हैं उनके ऊपर बम्बारमेंट करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके अनेकों उनको निस्ते नाबूद करने का समय है। ये भी एक कड़ा संदेश जो ना पाकिस्तान को देने का बिल्कुल सही समय है। जी।